इस मामले को लेकर अब राजस्थान के चिकित्सा मंत्री की बेशर्मी सामने आई है और इसी से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। महिलाओं पर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री के बेशर्म बोल। पीबीएम अस्पताल मामले पर बोले गजेंद्र सिंह खींवसर। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य से चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने पूछा, मां बनी महिलाओं को लेकर पूछा, नाचती आई थी या? आपको बता दें कि बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में डिलीवरी के बाद 6 महिलाओं की तबीयत खराब हो गई थी। एक तो वेंटिलेटर पर पहुंच गई थी। महिलाओं में किडनी फेल होने की शिकायत तक हुई थी। कई महिलाओं को डायलिसिस करना पड़ा था। इस मामले में हमने खबर को प्रमुखता से उठाया भी था। अब इससे जुड़ी जांच रिपोर्ट के बारे में जब मंत्री गजेंद्र खींवसर बता रहे थे तो उन्होंने मेडिकल प्राचार्य से जो कुछ पूछा बेहद संवेदनशील है। सोचिए, प्रेग्नेंट महिलाएं जो अपनी डिलीवरी के लिए अस्पताल आ रही थी, उनको लेकर के ये बेशर्म बोल सुनाई पड़े। उन्होंने कहा कि वो नाचती हुई आई थी क्या? अब महिलाओं के बारे में एक जिम्मेदार पद पर कायम व्यक्ति इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है? जो मां बनी और मां बनने के साथ ही कई परेशानियों का सामना इन महिलाओं ने किया। लेकिन क्या कुछ कहा मंत्री जी ने, पहले आप पोस्ट सुनिए। पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार? सर, नाचते हुए तो प्रेग्नेंट महिला नहीं आती है। प्रेग्नेंट महिला आप ये कैसे कह सकते हैं? पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार? सर, नाचते हुए तो प्रेग्नेंट महिला नहीं आती है। प्रेग्नेंट महिला आप ये कैसे कह सकते हैं? और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए लखवीर, चिकित्सा मंत्री मानसिक रूप से खुद बीमार हैं। कम से कम इस तरह के बेशर्म बोल पर उनसे तो ये कहा जा सकता है। कोई भी शख्स ये कैसे बोल सकता है कि एक महिला जो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए आ रही है, एक प्रेग्नेंट विमन जो दर्द में आती है अस्पताल, वो नाचती हुई कैसे आएगी? बिल्कुल श्वेता, ये फ्रस्ट्रेशन ही है। लिहाजा अब ये जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर, ये सबके निशाने पर आ गए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ये बयान दिया है वाकई में इनको कटघरे में खड़ा करता है। क्योंकि एक तरफ जहां अब तक आप ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कोटा में 5 से 6 प्रसूताओं की मौत के कारण क्या थे, बीकानेर में 5 प्रसूताओं की किडनी फेल कैसे हो गई। आप कहते हैं कि लगातार आपका जो चिकित्सा महकमा है वो विभिन्न स्तर पर जांच करवा रहा है, लेकिन अब तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। एक तरफ आप ये स्वीकार करते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन दिया जाता है महिलाओं को एक्सेसिव ब्लीडिंग रोकने के लिए, उसमें ऑक्सीटोसिन तत्व मौजूद नहीं था, इस वजह से प्रसूताओं की मौत हो गई कोटा में। तो वहीं आपकी ड्रग कमिश्नर टी शुभमंगला जो कि आईएएस अधिकारी हैं, वो कहती हैं कि उस इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन तो नहीं था, लेकिन उस वजह से मौत नहीं हो सकती। ऐसे में विरोधाभास की स्थिति विद इन द गवर्नमेंट है। ऐसे में फ्रस्ट्रेशन आना लाजमी है, क्योंकि एक तरफ जहां प्रसूता बीमार पड़ रही है, उनकी मौत हो रही है, तो वहीं अब मंत्री जब बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रेशर के तहत जाते हैं, जब पूरा सिस्टम उनसे सवाल कर रहा है, सरकार का प्रेशर, उसके बाद गुरुवार को मंत्री जी पहुंचे तो थे बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में, लेकिन जब हॉस्पिटल के प्रिंसिपल से उन्होंने जानकारी हासिल की, उस दौरान वो ये तक बोल गए कि प्रिंसिपल साहब बताइएगा किस तरीके से आई थी महिलाएं, नाचते कूदते आई थी ना, सकुशल आई थी जब आई थी, ये कहना चाह रहे थे वो। लेकिन अब ये जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर, ये सबके निशाने पर है, क्योंकि एक तरफ राजस्थान की चिकित्सा प्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले कोटा में, उसके बाद बीकानेर में, और इस पर तो कोई जवाब उनके पास है नहीं कि सरकारी अस्पतालों में इस तरह की जो अपर्याप्त इंतजाम है उसको लेकर के सरकार क्या कर रही है। लेकिन जो बेशर्म बोल उन्होंने बोले हैं वो एक बार फिर से हमारे दर्शकों को सुनना चाहिए। बीपी उसका इम्प्रूव है, पर ये आज की तारीख में नाचती हुई आई बच्चे होने वाले, तो कोई नाचते आते है क्या? नाच मतलब पेड़ में बच्चों वजह की नाच आवे कहीं, बच्चों भी ठीक था और मम्मी ठीक ही। अब ज्यादा सीरियस है, अब क्या जयपुर रेफर करो। तो मंत्री जी जो सर्टेन ऑब्जर्वेशंस थे, वो भी मैं आपको हालत में आई थी, पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार? सर, नाचते हुए तो प्रेग्नेंट महिला नहीं आती है। प्रेग्नेंट महिला आप ये कैसे कह सकते हैं? हालत में आई थी, पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार? सर, नाचते हुए तो प्रेग्नेंट महिला नहीं आती है। प्रेग्नेंट महिला आप ये कैसे कह सकते हैं? और लखवीर, बहुत
अच्छी बात है कि जो मंत्री जी ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, तो वहां पर मौजूद तो तमाम पत्रकार आप लोग थे, आप लोगों ने कड़ी आपत्ति वहां पर जताई और बोला कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। वाकई बहुत जरूरी है इस तरह के सवाल इन हुक्मरानों से पूछना, क्योंकि उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि 6 महिलाओं की किडनी कैसे फेल हो गई। उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि कोटा में जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्यों सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था इतनी बदहाल है, और शब्द ऐसे जिसको बोलने में सुनने में शर्म आ जाए। श्वेता, ये सिर्फ बचाव है। बचाव अपने तमाम चिकित्सकों का है, बचाव अपनी इमेज बचाने का है, क्योंकि अब मंत्री जी जिस प्रकार से पिछले 2.5 सालों में कई मामलों पर घिरते नजर आ रहे हैं, ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि उनकी कुर्सी पर भी खतरा है। इसलिए फ्रस्ट्रेशन उनका बार बार झलक जाता है और इसीलिए वो ये तक बोल गए कि जो महिलाएं थी, जो प्रसूताएं आई हॉस्पिटल में, वो तो नाचती कूदती आई थी, जबकि कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो उनके इस बयान को संवेदनहीन और अमानवीय बताया और उन्होंने ये तक कहा है कि राजस्थान में तो ये परंपरा रही है कि जब भी कोई गर्भवती महिला हॉस्पिटल के लिए डिलीवरी के लिए जाती है तो उस दौरान गीत गाकर उसको विदा किया जाता है, क्योंकि खुशखबरी आने वाली होती है। ऐसे में मंत्री जो हैं और मुख्यमंत्री, उनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं, कहीं ना कहीं उनकी आत्माएं मर चुकी हैं, इसलिए इस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन जो है वो सामने आ रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां सरकार के मंत्री बिल्कुल लखवीर, बड़ी बात आप कह रहे हैं और बहुत जरूरी है कि इस तरह के सवाल इनके ऊपर उठाए भी जाएं। पीड़ित महिलाओं ने और क्या कुछ कहा है वो भी सुनते हैं। कल आए थे नेता मंत्री, उसने बोला कि पेट में लुगाई के पीबीएम आई नाचती हुई आई थी, तो पेट में लुगाई ऐसे नाचती हुई आती है क्या? तकलीफ हुआ जल्दी आवे, किसका कैसा हाल है उसको देखो शरीर जाके हैं। अब ज्यादा सीरियस है, अब क्या जयपुर ले जाओ, हम गरीब लोग कहाँ से इलाज करें? पहले आप तो इसी गंभीर करके छोड़ दी उसको, अभी कह रहे उसको ले जाओ जयपुर। कल मंत्री जी आए, हमको तो बोलने नहीं दिया था। और लखवीर जरा ये भी बताइए कि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट क्या है? महिलाओं की जो किडनी पर असर पड़ा, कुछ महिलाओं की डायलिसिस तक करनी पड़ी थी, इस खबर को लगातार टाइम्स ऑफ भारत प्रमुखता से उठा रहा है। क्या अभी तक इस मामले में एक्शन हुआ है और जानकारी क्या मिली है? लापरवाही किस स्तर पर रही? देखिए, सरकार का तर्क यह है कि अभी जो स्थिति है तमाम महिलाओं की, जो कि बीकानेर में जिनकी किडनी फेल्योर का मामला सामने आया है, वो स्टेबल हैं। तो एक जो महिला है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सीरियस है, वेंटिलेटर पर वो हैं। लेकिन सरकार का तर्क यह है कि कोटा से और बीकानेर के मामलों को नहीं जोड़ना चाहिए। पूर्णतया ये मामले जो हैं वो अलग हैं और अलग अलग केस स्टडी है। एक साथ ये तमाम जो प्रसूताएं थी बीकानेर वाली, वो एक दिन में नहीं आ गई, अलग अलग दिन में आई हैं और स्टेबल है। भगवान का शुक्र है कि अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है। लेकिन सवाल श्वेता ये खड़ा होता है और हम भी ये सवाल सरकार से करते हैं कि क्या इंतजार कर रहे हैं आप कोटा की तरह और महिलाओं की मौत भी बीकानेर या प्रदेश के अन्य जिलों में हो जाए? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अब तक ऐसी कोई अनियमितता या ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही महिलाओं की डिलीवरी के बाद में इस प्रकार की खबरें आ रही कि वो उनकी मौत हो जा रही है या फिर वो बीमार पड़ रही है, उनके ऑर्गन फेल्योर हो जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कमी आपके चिकित्सा महकमे में, आपकी तैयारियों में और आपकी व्यवस्थाओं में है और उसकी जिम्मेदारी अब कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी। क्योंकि एक तरफ जहां आप ये स्वीकार करते हैं कि विभिन्न स्तर पर जांच करवाई जा रही है, मंत्री महोदय तो ये तक कह देते हैं कि प्राइवेट ऑडिट करवाई जाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तो प्राइवेट ऑडिट करवाने की बात अगर आप जब कर रहे हैं तो आप ये स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो सिस्टम है, आपका जो चिकित्सा महकमा है, वो कहीं ना कहीं लचर है और बड़ा नेग्लिजेंस हो रहा है राजस्थान में। इसीलिए इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। हालांकि अभी तक वाकई में राहत की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं लखवीर आप, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि मंत्री के इस बयान को लगातार हम सुनवाएं और हम बताएं कि किस तरह से ये बेशर्म बोल उनकी तरफ से बोले गए।